2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के द्वारा लाए गए सबसे बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया है और सीधे तौर पर मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है इसके साथ साथ कि अभी तक चुनावी बॉन्ड के जरिए कितना पैसा मिला है इसकी पाई पाई का हिसाब भी देना पड़ेगा। चुनाव आयोग पर भी फटकार लगाई है। एक बड़ा फैसला, अहम फैसला, डीवाई चंद्रचूड़ साहब की नेतृत्व में 5 जजों की बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया और उसके बाद में मोदी सरकार की सबसे बड़ी स्कीम इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम रद्द कर दी गई है और इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम अब असंवैधानिक करार उसको दे दिया गया है। तो एक बड़ा फैसला आया है और इस फैसले के क्या मायने हैं और इस फैसले का आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, इस बात को समझना जरूरी है। और यह भी समझना जरूरी है कि कैसे इस चुनावी चंदे के जरिए बीजेपी लगातार मजबूत हो रही थी। इस चुनावी चंदे के जरिए बीजेपी को 90% पैसा मिल रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दिया है। 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। 5 जजों की बेंच जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस के नेतृत्व में बेंच ने फैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा 5 जजों की बेंच रही और 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला दिया है। यह सबसे बड़ी बात है कि 5 जजों की बेंच संवैधानिक पीठ की बेंच थी और उसने सर्वसम्मति से फैसला दिया है और फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनावी बॉन्ड की स्कीम के ऊपर रोक लगा दी है। चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। जस्टिस चंद्रचूड़ समेत जस्टिस गवई, जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस खन्ना ने यह फैसला दिया है, जिसमें जस्टिस खन्ना की जो राय रही वो अलग रही लेकिन सर्वसम्मति से फैसला हुआ है। 4 जजों की राय एक ही रही। एक जज जस्टिस खन्ना, संजीव खन्ना की जो राय थी वो अलग रही लेकिन सर्वसम्मति से फैसला आया है। 2018 के अंदर 2018 में मोदी सरकार ने ये योजना लागू की थी। चुनावी बॉन्ड के जरिए 1000 से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का चुनावी चंदा देने का प्रावधान था। मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में भी इसको समझाऊंगा कि आखिरकार ये पूरा मसला क्या था और किस तरह से इस पर अब फटकार पड़ी है और इसको कैसे जो है वो देखा जाए। चुनावी चंदा, पहले जो चुनावी चंदा लेने की प्रक्रिया थी वो ये थी कि 20,000 से कम का अगर पैसा होता था तो उसका हिसाब किताब नहीं देना होता था। लेकिन 2018 के अंदर मोदी सरकार एक नई स्कीम लेकर के आती है, इलेक्टोरल बॉन्ड, और उसके जरिए कहा गया कि एक एक पाई पाई का हिसाब, वो चुनावी चंदे का हिसाब पास में रहेगा। लेकिन इसमें एक बात नहीं बताई गई, वो ये कि चुनावी चंदा किस पार्टी को किसने दिया है इसके बारे में जानकारी केवल जो मौजूदा सरकार थी उसी को केवल रहती। यानी अडानी ने किसको कितना पैसा दिया, अंबानी ने किसको कितना पैसा दिया, फला किसी उद्योगपति ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, इस बारे में जानकारी जो आम मतदाताओं को हो सकती थी वो नहीं थी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है अपने फैसले के अंदर कि राजनीतिक पार्टियों को कौन कितना पैसा दे रहा है इसकी जानकारी होना चाहिए। इसकी जानकारी रखने का अधिकार वो मतदाताओं को है और वो जानकारी से वंचित रखा जा रहा है, इसीलिए ये अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट के आज इस फैसले का एक तरह से कहें कि मोदी सरकार पर जबरदस्त इसका प्रहार हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने
इस चुनावी बॉन्ड प्रक्रिया को असंवैधानिक करार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की तरफ से दलील दी गई कि हमने काले धन को रोकने के लिए यह प्रक्रिया लेकर के आए हैं, क्योंकि 20,000 से कम पहले जितना भी चुनावी चंदा जाता था तो 20,000 से कम जो चुनावी चंदा देता था उसका हिसाब किताब नहीं रहता था। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से दलील दी गई कि हम ये चुनावी चंदे की प्रक्रिया इसलिए लेकर के आए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रक्रिया इसलिए लेकर के आए हैं ताकि 1,000 रुपए का भी अगर कोई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है तो उसका हिसाब किताब रहेगा। 15 दिन के अंदर उसको अपने बैंक खाते में उसको अपडेट करना रहेगा कि किस पार्टी को उसने चंदा दिया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गोपनीयता की वजह बन रही थी, और वो वजह ये थी कि कौन उद्योगपति किस सरकार को, किस पार्टी को कितना चंदा दे रहा है, इसकी जानकारी केवल और केवल सरकार को ही थी, आरबीआई को थी, चुनाव आयोग को थी। लिहाजा जिस तरह से पहले जब हम खबरें देखते थे तो चुनावी चंदा किसने किसको दिया वो सामने होता था, अखबारों में खबरें छपती थी, पता चलता था कि अडानी की तरफ से बीजेपी को इतना चंदा गया, कांग्रेस को इतना चंदा गया, फला नेता ने, फला पार्टी ने इतना इतना चंदा दिया है, वो सब जानकारी अखबारों में आती थी। लेकिन अब वो सिस्टम बंद हो गया था क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड आ चुके थे, और इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद में किसको कितना चंदा दिया गया ये जानकारी नहीं सामने आती थी। ये जरूर सही है कि जो भी सत्ता में होता था या जो भी सत्ता में आने की जिसकी उम्मीद थी उसको चुनावी चंदा ज्यादा मिलता था, लेकिन जिस तरह से इस प्रक्रिया को गुप्त रखा गया, और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह थी कि 90% इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो चुनावी चंदा मिलता रहा वो 90% केवल और केवल बीजेपी को गया। और लगातार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए विपक्षी नेताओं की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की तरफ से, याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये बार बार कहा गया कि बीजेपी उद्योगपतियों से पैसा ले रही है और उन्हीं के मुताबिक फिर कानून बन रहे हैं, उन्हीं के मुताबिक फिर काम हो रहा है। ये लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगते रहे, और इस बीच में जब ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की, और सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी कहा था कि 30 सितंबर 2023 तक किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा मिला है इसके बारे में जानकारी दी जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जानकारी नहीं दी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जब आज ये फैसला सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर भी नाराजगी जाहिर की, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द आप ये बताइए कि किस पार्टी ने कितना चुनावी चंदा किससे लिया है, ये जानकारी लोगों के सामने आनी चाहिए। मतदाताओं का ये अधिकार है, अनुच्छेद 19 के तहत ये अधिकार लोगों को मिलता है कि वो ये पता कर सके कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। और अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि काले धन पर हम रोकथाम लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप दूसरे रास्ते तलाशिए, दूसरे विकल्प तलाशिए, उनके ऊपर काम कीजिए। लेकिन अगर आप केवल और केवल काले धन का हवाला दे करके इस स्कीम को लागू करना चाहते हैं या इस स्कीम को आगे रखना चाहते हैं तो वो मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग से भी कहा कि 30 सितंबर 2023 तक जो हमने तय एक डेडलाइन दी थी आपको, वो डेडलाइन का पालन नहीं हुआ। लिहाजा जल्द से जल्द आपको जानकारी देनी होगी कि किस पार्टी को कहां से कितना चंदा मिला है। और देखिए सीधे तौर पर इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। अगर ये जानकारी लोकसभा चुनाव से पहले निकल करके सामने आ गई तो अगर ये जानकारी कानूनी दांवपेच में फंसी रही और ये जानकारी निकल करके सामने नहीं आई तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर ये जानकारी निकल करके सामने आ गई तो इसका असर पड़ेगा। विपक्षी नेता इस बात को भुनाएंगे कि देखिए फला उद्योगपति की तरफ से बीजेपी को इतना चंदा मिला, क्योंकि अभी तक टोटल जानकारी तो सामने है कि 90% इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो चंदा मिला है वो बीजेपी को है, लेकिन किस उद्योगपति ने कितना चंदा दिया है ये जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम मतदाताओं को आप दूर क्यों कर रहे हैं, उनका अधिकार है कि राजनीतिक पार्टियों को कौन कितना चंदा दे रहा है ये उनको जानने का हक है, आप उनसे दूर क्यों कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आरबीआई ने भी
चुनावी बॉन्ड को लेकर के कहा था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी को बढ़ावा देगा, लेकिन आरबीआई की इस टिप्पणी को भी केंद्र की मोदी सरकार ने एक तरह से दरकिनार कर दिया। आरबीआई की तरफ से इस बात को कहा गया कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड की आप जो प्रक्रिया लेकर के आए हैं उससे मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलेगा, उससे ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलेगा, ये आरबीआई की तरफ से कहा गया। चुनाव आयोग की तरफ से इससे पहले इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के कहा गया कि पारदर्शिता खत्म हो जाएगी, जो ट्रांसपेरेंसी है वो खत्म हो जाएगी और काला धन पर और उसके बाद में और फर्जी कंपनियां खुलने लगेंगी। तो ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था, लेकिन उस सबके बावजूद मोदी सरकार ने लगातार चुनावी बॉन्ड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो प्रक्रिया है उसको बरकरार रखा। और अब जाकर के जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है तब जाकर के इस प्रक्रिया पर लगाम लगेगी। तो सीधे तौर पर आप ये देखिए कि पहले लोगों के पास में जानकारी होती थी, चुनाव से पहले अखबारों में आप और हम पढ़ते रहे कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, किस उद्योगपति ने कितना चंदा दिया है, लेकिन अब वो जानकारी लोगों के पास नहीं थी। और एक बड़ा, एक तरह से आप इसको झटका कह सकते हैं। चुनाव सीधे तौर पर पैसे के साथ जुड़ा होता है, अगर पैसा नहीं है तो चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। चुनाव लड़ने के लिए मौजूदा समय में आज संसाधन चाहिए, ताकत चाहिए, प्रचार करने के लिए, हाईटेक प्रचार करने के लिए पैसा चाहिए। और जब पैसा ही नहीं होगा या पैसा किसी के पास बहुत ज्यादा होगा तो फिर ऐसे में लेवल प्लेइंग फील्ड वो नहीं रह जाती है जो सीधे तौर पर चुनाव के नियमों की धज्जियां उड़ाती है। अगर सबको समान अवसर नहीं मिलते हैं तो चुनाव की प्रक्रिया के ऊपर भी अपने आप में सवाल खड़े हो जाते हैं। और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये फैसला पढ़ा जा रहा था तो सीधे तौर पर इसके बाद में क्या प्रतिक्रिया दी जाएंगी, इसको लेकर के मौजूदा सरकार के अंदर बैठे लोगों में चिंता थी कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात कही जा रही है। और देखिए कई ऐसे फैसले हैं, करीब 5-6 ऐसे फैसले पहले भी मैंने आपको बताए जिनका फैसला डीवाई चंद्रचूड़ साहब की बेंच में की अदालत से आना था। और आज उन्हीं के नेतृत्व में आज फैसला जब सुनाया गया तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका बीजेपी को जरूर लगा है। और इसको चुनावी चंदे को अब लोगों को यह भी बताया जाएगा कि देखिए फला उद्योगपति से पैसा मिला लेकिन उसको छुपाने का काम किया गया और फला उद्योगपति के लिए ही मौजूदा सरकार ने काम किया। तो जो बातें अभी तक इशारों में या आरोपों में कही जाती थी, उन बातों को कहीं ना कहीं विपक्ष अब और बड़ा लाउड स्पीकर लगा करके कहेगा। और वो बातें जब लोगों तक पहुंचेंगी तो क्या इनका कोई असर पड़ेगा, सवाल ये भी है। और सीधे तौर पर एक सवाल ये भी खड़ा हुआ होगा कि क्या इसके बाद में कांग्रेस को और बाकी क्षेत्रीय पार्टियों को, राष्ट्रीय पार्टियों को जो चंदा मिल रहा है उसके बारे में जब जानकारी निकल करके सामने आएगी तो क्या सीधे तौर पर फिर ये भी, जिस तरह से कांग्रेस ने एक कैंप चलाया, अभी एक अभियान चलाया कि डोनेट फॉर नेशन जो अभियान चलाया, तो क्या उसकी जो और मजबूती है वो देखने को मिलेगी। तो ये सारे सवाल हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत अहम फैसला दिया है और 2024 के चुनाव के लिहाज से भी इसका असर जो है वो होता हुआ जरूर दिखाई देगा। लेकिन अब सवाल यही है कि बीजेपी इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया देती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जबरदस्त फटकार लगाने का काम जरूर किया है। आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।